द फर्स्ट थिंग इज वाई मार्केट। आखिर क्यों मार्केट? सी, आपने दुनिया भर की अनाप शनाप बातें सुनी होंगी स्टॉक मार्केट के बारे में कि ये जुआ है, गैम्बलिंग है, किसी का फायदा नहीं हुआ, आज तक जिसने भी लगाया है सबको लॉस ही हुआ है, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी। तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि यू ऑल आर एजुकेटेड पीपल, आप सब एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपने स्कूलिंग करी है, कॉलेज गए हैं, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करी है, उन सभी स्टेज पे आपने कुछ एग्जाम्स दिए हैं। एंड अगर एक चीज बताइए कि अगर उस एग्जाम में आप बिना पढ़े जाएं तो क्या रिजल्ट होगा? या अगर आप किसी बगल वाले की नोटबुक देख के या बगल वाले का पेपर देख के उसको कॉपी करके लिखें तो आपका क्या रिजल्ट होगा? आई गेस 95% ऑफ द टाइम आप फेल होगे, या शायद 99% ऑफ द टाइम। सिमिलरली अगर आपको कार चलानी नहीं आती लेकिन आप फिर भी किसी दिन कार में जाके बैठ गए एंड चलाने की कोशिश करी, तो या तो कार आपसे स्टार्ट नहीं होगी, एंड गलती से अगर आपकी कार स्टार्ट हो गई तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ठोक के आएंगे। इन बोथ द केसेस आपको नुकसान होता है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको टाइम का कि आपको साल रिपीट करना पड़ेगा, एंड अगर आपकी कार टूट गई तो आपको मॉनिटरी कि आपको अपनी कार ठीक करवानी पड़ेगी, और गलती से खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसकी भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो स्टॉक मार्केट इज नो डिफरेंट। अगर आप यहां बिना प्रेपरेशन के जाएंगे, अंधाधुंध किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे, बिना कोई एनालिसिस के किसी की सुनी सुनाई बातों में उसको कॉपी करेंगे, तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल होगा कि आप एक गलत डिसीजन लेंगे एंड फिर आपको लॉस होगा, एंड फिर आप मार्केट को कर्स करेंगे। अगर पहले दो एग्जाम्पल में आप एग्जाम पेपर्स को कर्स नहीं कर रहे हैं या गाड़ी को कर्स नहीं कर रहे, तो यहां पर आप स्टॉक मार्केट को क्यों कर्स कर रहे हैं? आप अपनी स्ट्रैटेजी को लुकआउट करिए ना, कि क्या गलती रही स्ट्रैटेजी में, एंड क्यों जो मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए वो क्यों गलत प्रूव हुए। एंड अगर आप पूछे कि क्यों मार्केट, तो मेरे पास एक और रीजन है विच इज राइट ऑन योर स्क्रीन। सी, एक कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज है जिन्होंने बहुत मालामाल बनाया है अपने इन्वेस्टर्स को। पहली है इन्फोसिस। गाइस 1993 में इन्फोसिस पे जिसने केवल 10,000 रुपए लगाए थे, आज उसकी कीमत 2.97 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए हो गई 24 साल में, विच मेक्स इट अ पैकेज ऑफ 12-12.5 लाख का पैकेज 24 साल तक मिल गया। कितने गुना हो गया ये? 2973 टाइम्स। और जो रिटर्न आपको एफडी में 7 या 8% की मिलती है, 39% की रिटर्न मिली है आपको। 39% की रिटर्न, एंड ये आपने 1 महीने इन्वेस्ट करा। अगर आप सपोज 10 महीने इन्वेस्ट कर देते तो 30 करोड़। सी, अब अगर मैं ये बोलूं कि सारे शेयर आपके इन्फोसिस जैसे ही निकलेंगे तो वो गलत होगा। कुछ शेयर आपको ज्यादा रिटर्न देंगे, कुछ कम देंगे, कुछ नेगेटिव रिटर्न भी देंगे। बट अगर आपका 10 में से या शायद 100 में से अगर एक भी शेयर अगर ऐसा निकल गया तो इट कैन टर्न अ फॉर्च्यून फॉर यू। एंड मैं नहीं मानता अगर आप सोच समझ के डिसीजंस लेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस करके डिसीजन लेंगे तो 100 में से एक क्यों, 100 में से 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, 30 निकलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि आपकी 30 या 40% डिसीजंस भी ठीक नहीं होंगे। तो यू कैन मेक अ लिविंग इन स्टॉक मार्केट, एंड इन फैक्ट why only living? You can make a fortune here. Okay, thank you guys. Thank you for watching the video. I hope ये वीडियो आपके कुछ काम आए। इफ़ आपकी किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी क्वेरी है या आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।